नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपने कभी टट्टी पर हरा धनिया डालकर खाया है? जाहिर सी बात है, नहीं खाया होगा। अगर कभी खाने का मन कर रहा हो तो शाहरुख खान की डंकी मूवी देख लीजिए, वही स्वाद आएगा। सुनने में कितना गंदा लग रहा है ना, लेकिन मेरा यकीन मानो, स्वर भी कीचड़ में प्रोटीन ढूंढ कर खाता होगा, लेकिन राजकुमार हिरानी ने तो डंकी में से प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब खत्म करके जनता को दिया है। अब बताओ कैसे खाई जाए? दोस्तों, राजकुमार हिरानी लेकर आए हैं डंकी। पता नहीं क्यों लेकर आए हैं। मूवी में शाहरुख खान है, विक्की कौशल है, वही विक्की जो लाखों लड़कों के दिल को तोड़ मोड़ कर कैटरीना को ले भागा था। और तापसी पन्नू है, वही तापसी जिसका मुंह टेढ़ा है और जब बोलती है तो लगता है कुछ बोल ही नहीं रही है, वो टुक करती रहती है। और बोमन ईरानी साहब है, वही बोमन ईरानी मुन्ना भाई वाले। अब आप सोचिए कि इतने सारे सितारों का एक साथ दुरुपयोग करना अपराध नहीं है तो आखिर क्या है? मतलब मान लीजिए कि आप घर पर बनाने के लिए आप शाम को पनीर लेकर आए, लेकिन आपके पापा मुर्गा ले आए। अब भाई भी है आपका, उसकी अलग जिद है कि शाम को कटहल बनाया जाए। और सिस्टर चाह रही है कि ठंड का मौसम है, अगर मसूर की दाल मिल जाए तो मजा आ जाए। अब मम्मी के सामने तो समस्या आ गई कि किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने। उन्होंने सबका मन रखने के लिए पनीर, मुर्गा, कटहल, मसूर की दाल को मिक्स करके कुकर में डालकर एक सीटी लगा दी। अब उसके बाद जो बनेगा ना तो वो खाने लायक रहेगा और ना ही देखने लायक, मतलब कुल मिलाकर कूड़ा ही तो बनेगा। कुछ ऐसा ही राजकुमार हिरानी ने डंकी मूवी बनाकर किया है। डंकी मतलब इलीगल तरीके से दूसरे देश में घुसना। इसे कोई हिरानी से जाकर पूछे कि इसे फिल्म के जरिए कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि संजू मूवी में संजय दत्त इसलिए ड्रग लेता था क्योंकि उसकी मां बीमार थी। दुनिया में जो भी इलीगल है वो अपने हिरानी साहब को करना है। बिना वीजा के दूसरे देश में जाने नहीं देते हैं, लेकिन अपने हिरानी साहब का कहना है अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, मैं तो जरूर जाऊंगा, वो भी अपने शाहरुख खान भाई साहब के साथ, जिनको अमेरिका में, खैर छोड़ो, जाने दो यार। सिन्हा, राहुल ढोलकिया, इम्तियाज अली और आनंद एल राय की लिस्ट में नया नाम जोड़ा है राजकुमार हिरानी का। यह सूची उन डायरेक्टर की है जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारे शाहरुख खान को निर्देशित करने का मौका मिला और जिन्होंने इस मौके के अति उत्साह में एक ऐसी कमजोर कहानी पर फिल्म बनाई जिसका अंत फिल्म के बीच में ही दर्शकों को पता चल जाता है। अगर 4-5 साल की म्यूजिक वीडियोस उठाकर देखोगे तो आपको एक कहानी खूब दिखेगी। लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लड़की अपने सुंदर भविष्य के लिए लड़के से दूर हो जाती है। कई साल बाद लड़का और लड़की फिर मिलते हैं, लड़की बुरी हालत में है, लड़के का प्यार उसे इस हालत में देखकर फिर से जाग उठता है और दोनों फिर मिल जाते हैं। पौने 3 मिनट की वीडियो की इस कहानी पर राजकुमार हिरानी ने पौने 3 घंटे का रायता फैलाया है और ऐसा फैलाया है कि आखिर तक ये हिरानी से तो क्या शाहरुख खान से भी नहीं समेटने बनता है। क्या ही शानदार शुरुआत हुई साल 2023 की। इस साल 25 जनवरी को पठान से दीपिका पादुकोण के बेशरम रंग हैंडसम विलेन जॉन अब्राहम के साथ मिलकर शाहरुख खान ने घरों में बैठे दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लिया। फिर तो ये सिलसिला मान लो चल निकला। गदर 2 से होते हुए फिर जवान आई और उसके बाद एनिमल, आहा, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन लास्ट में ये डंकी का दर्द झेलने को मिल गया। मतलब साल भर आप बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और दिसंबर में ले चटनी और फिर ले चटनी। देखो, अपना साफ है कि मुझे स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। पूरी मूवी में लगता है कहीं भी सही को सही और गलत को गलत नहीं बोला गया है, 1-2 सीन को छोड़कर। एक सीन है जहां अपने हकले भैया 150 साल पहले के जमाने की बात करते हैं कि 150 साल पहले वीजा नहीं हुआ करते थे, तो अगर अब नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अबे ईरानी बाबा, 150 साल पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ करता था, तो क्या अब भी वही करते रहें? मतलब पहले लोग घास खाते थे तो अब फिर से घास खाना शुरू कर दें? और ऊपर से कह रहे हैं कि दूसरे देश में घुसने के 5 लाख दे रहे हैं तो उस देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। मतलब इस तरह से तो हम अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए 5-5 लाख रुपए में घुसपैठिए अंदर करना शुरू कर दें और देश तरक्की करेगा। अरे भाई, कोई अपने देश की सरहद को प्रोटेक्ट कर रहा है तो तुम्हें अपना बाजा वहां पर जाके क्यों बजाना है? पूरी मूवी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, वो भी जबरदस्ती। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब तापसी पन्नू की एक्टिंग और उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं जमती अपने हगले भैया के साथ। अपने शाहरुख भाई को इस मूवी में एक्स आर्मी बताया गया है।
अब ये पता नहीं कौन सी आर्मी है जो बुड्ढों को भर्ती करने लगी है। फिल्म के लोग जो इंग्लैंड जाने के लिए इंग्लिश भी नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जान जोखिम में डालकर डंकी मारने जरूर जाना है भाई साहब। नहीं देखनी भैया इतनी बकचोद मूवी। डंकी का जिस बात को लेकर खूब प्रचार प्रसार हुआ, वे बात फिल्म में इंटरवल तक गायब रहती है। फिल्म अपना आधार बनाने में इतनी देर कर देती है कि बाद में फिल्म का दूसरा हिस्सा लाख चाकर भी से संभाल नहीं पाता। और प्रेम धवन के गाने से ही ये प्रेरित फिल्म में सोनू निगम का गाया, जावेद अख्तर का लिखा गाना आते आते फिल्म दर्शकों को इतना बोर कर चुकी होती है कि किसी का इस गाने के बोलों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। राजकुमार हिरानी इस बार अपने पसंदीदा गलियारों से निकलकर पंजाब पहुंचे। वहां के गांव लालटू में विदेश जाने के लिए बेताब युवाओं की कहानी में हैरी सिंह ढिल्लो एक फौजी आता है। वे आता है किसी का टेप रिकॉर्डर लौटाने, लेकिन यहाँ के लोगों के सपने पूरे करने के लिए बस यहीं रुक जाता है। अगर असल जिंदगी में कोई ऐसा कर ले तो शायद सोचकर ही मर जाएगा। एक फौजी अवैध तरीके से इन लोगों को लंदन पहुंचाए, इसके लिए आधार बनाने में फिल्म इतना समय लेती है कि असली नमक का स्वाद आने तक तो आयोडीन हवा में उड़ जाता है। शाहरुख खान ने अपने चाहने वालों का दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी फिल्म में उनका किरदार पंजाबी बोलता रहता है। साफ पता चलता है कि उनकी पंजाबी अब वैसी नहीं रही जैसे दिल्ली से बंबई आने तक उनकी रही होगी। थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले और बीच में उनके खूब सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू क्या है। एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन में वे अपने पुराने अंदाज में बाहें पसारे नजर आते हैं। और मुझे इस मौके पर याद आता है फिल्म डंकी का वे अनाउंसमेंट वीडियो, जिसमें शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की फिल्म पर मजाक में अपने हाथ तक कटवा देने की बात कही थी। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर ये सच में हाथ कटवा ले तो ज्यादा ही बेहतर है। कम से कम लोगों के पैसे फालतू में खर्च होने तो बंद हो जाएंगे। फिल्म की कथा, पटकथा, निर्देशन और शाहरुख खान के औसत से अभिनय के अलावा फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी प्रोडक्शन डिजाइन। पंजाब का सेट लगाने से पहले इस फिल्म की टीम ने लगता है यश चोपड़ा की फिल्में खूब देखी हैं। यशराज की भीड़ ज़ारा से लेकर रब ने बना दी जोड़ी मूवी में जो हवेलियां दिखाई गई हैं वो डंकी में साफ नजर आती हैं। लंदन, दुबई सब देखा सा लगता है। रिवर्स डंकी वाले सीन को छोड़कर इस फिल्म में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको सीट से थोड़ा उचककर बैठने के लिए उकसाए और ये सोचने पर मजबूर करे कि अब क्या होने वाला है। सारे कलाकार इतने गोरे चिट्टे नजर आते हैं कि अगर अफ्रीका वाले भारत में घूमने आए तो उन्हें लगेगा कि हम तो इंग्लैंड आ गए हैं जी, ये तो भारत है ही नहीं। बड़ी कोफ्त इस बात को लेकर हुई कि इतनी हंसी खुशी गुजर रहा ये साल, जाते जाते एक ऐसी फिल्म का स्यापा करके बीतने वाला है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भाई देखो, इससे ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता। बाकी आप लोगों की इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।